आज हम पढ़ेंगे नॉन डिसजंक्शन के बारे में। तो अगर हम बात करें नॉन डिसजंक्शन की कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो नॉन डिसजंक्शन में क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं कर सकते, यानी व्हेन क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट करेक्टली। तो डिसजंक्शन का मतलब वैसे सेपरेट होना होता है, यानी अलग होना होता है। तो नॉन डिसजंक्शन के प्रोसेस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स सही तरीके से या करेक्टली अलग नहीं हो सकेंगे। तो इस वजह से, यानी इस फिनोमिना की वजह से या इस एरर की वजह से, जिसे नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है, तो जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स होते हैं सेक्स सेल्स, यानी एग्स या स्पर्म्स जो बनेंगे उनमें या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा या क्रोमोसोम मिसिंग होगा। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि जो गैमीट्स होंगे वो एबनॉर्मल होंगे, यानी उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर नॉर्मल नहीं होगा। अब अगर हम उन कंडीशंस की बात करें कि नॉन डिसजंक्शन किन वजूहात की वजह से होता है, तो बेसिकली मियोसिस में जब एरर होता है तो नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस होता है। तो मियोसिस क्या है, सेल डिवीजन का एक प्रोसेस या सेल डिवीजन का एक मेथड। तो नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस माइटोसिस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम मियोसिस की वजह से जो नॉन डिसजंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं कि नॉन डिसजंक्शन की सिचुएशन कब हो सकती है। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो कि मियोसिस के प्रोसेस में बनते हैं, और किस फेज में बनते हैं, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में बनते हैं। तो जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, तो जब ये सेपरेट नहीं होते एनाफेज 1 के स्टेज में, तो क्या होगा, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी एनाफेज के बाद टीलोफेज 1 आता है और उसके बाद डॉटर सेल्स बनते हैं। तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो 4 बनेंगे, लेकिन वो चारों के चारों क्या होंगे, अफेक्टेड डॉटर सेल्स होंगे, यानी उनमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा। या नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 2 की वजह से भी हो सकती है, यानी मियोसिस 2 में भी एरर की वजह से नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस हो सकता है। जब क्या होंगे, जो क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो अगर सेपरेट ना हो एनाफेज 2 के स्टेज पे, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे, 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो वो क्या होंगे, वो अफेक्टेड होंगे। अब हम एक डायग्राम की मदद से नॉन डिसजंक्शन को देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम नॉन डिसजंक्शन को देख रहे हैं कि जो मियोसिस के प्रोसेस में एरर की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के इस पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन कौन सा हो रहा है, नॉर्मल मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, या मियोटिक डिवीजन नॉर्मली हो रही है। तो ये क्या है, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में जब नॉर्मली मियोसिस का प्रोसेस होगा, तो मियोसिस 1 में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये नॉर्मली सेपरेट हो रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे से मिलते जुलते क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे मियोसिस 1 में ये क्या हो रहा है, जब एनाफेज का स्टेज आता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होके 2 ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, सेल्स में जो 2 ऑपोजिट पोल्स बनते हैं, तो वो नॉर्मली ये क्रोमोसोम्स, जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, ये नॉर्मली मूव कर रहे हैं। इसी तरह अब हम अगर मियोसिस 2 की बात करें, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ये भी सक्सेसफुली, यानी नॉर्मली क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ इस सेल में भी अगर हम देखें और इस सेल में भी देखें तो क्या हो रहा है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये वाले, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, क्रोमोसोम की सेपरेशन नॉर्मल हुई है। तो इसके नतीजे में जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो नॉर्मल होंगे। एन का मतलब क्या है कि हर डॉटर सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा, जैसे कि मियोसिस के नॉर्मल प्रोसेस में होता है कि हर जो डॉटर सेल होता है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करता है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। तो ये तो थी नॉर्मल मियोटिक डिवीजन। अब हम देखते हैं कि जब नॉन डिसजंक्शन होती है मियोसिस 1 के प्रोसेस में, तो क्या होता है। यहाँ पे क्या है, ये एक पेरेंट सेल है और इसमें मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये वाली रो जो है ये हमें मियोसिस 1 का प्रोसेस दिखा रही है। तो ये क्या है, यहाँ पे मियोसिस 1 का प्रोसेस हो रहा है, और इस सेल से जब डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी मियोसिस 1 से जो डॉटर सेल्स बनेंगे, उनमें क्या होगा कि ये वाले जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे ये जो हमें नजर आ रहे हैं, ये सेपरेट नहीं होते।
तो जब ये सेपरेट नहीं होते तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुई है, नॉन डिसजंक्शन हुई है। तो जो सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो नॉर्मल नहीं होंगे। अब जब मियोसिस 1 से स्टार्ट होता है मियोसिस 2 का फेज, तो क्या होगा कि जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें से एक में तो होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक में होगा क्रोमोसोम नॉर्मल नंबर से कम। तो अब मियोसिस 2 के नतीजे में जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n नहीं होगा बल्कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अगर हम इन चारों डॉटर सेल्स को देखें तो यहाँ पे हमें n+1 नजर आ रहा है, यानी इस डॉटर सेल के अंदर एक क्रोमोसोम नॉर्मल नंबर से एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी n+1 है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, और अगर ये वाले दो डॉटर सेल्स देखें तो इनमें क्या है, n-1 है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम नॉर्मल नंबर से कम है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें ये दो नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक है, इसका मतलब है ये क्या है, n-1। और अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इसमें भी डिफरेंस है क्योंकि ये जो एबनॉर्मल डॉटर सेल बना है इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद है। तो ये तो है नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस जो कि मियोसिस 1 में एरर की वजह से होता है। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन डिसजंक्शन को जब मियोसिस 2 के प्रोसेस में एरर होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, और ये क्या है, ये मियोसिस 1 का प्रोसेस है। तो मियोसिस 1 का प्रोसेस नॉर्मली हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स नॉर्मली अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं एनाफेज 2 के स्टेज में, और एनाफेज 2 किसका सब स्टेज है या फेज है, मियोसिस 2 का। तो अब क्या होगा कि जब स्टार्ट होगा मियोसिस 2 का प्रोसेस तो मियोसिस 2 में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। अब इस एरर की वजह से क्या होगा कि ये जो इस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमेटिड ये है और एक ये है, तो ये यहाँ पे अटैच होते हैं सेंट्रोमियर वाले पॉइंट से। तो अब ये इन्हें अलग होना चाहिए था, जैसे ये यहाँ पे अलग हुआ है नॉर्मली, तो यहाँ पे ये वाला जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मली अलग नहीं हुआ, इस वजह से जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे। अब अगर हम यहाँ पे इस सेल के जो डॉटर सेल्स बनते हैं वहां पे देखें तो ये जो बना है नंबर 1 पे जो डॉटर सेल बना है इसमें n+1 है, यानी इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, n-1, यानी यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम है। और अगर हम इस सेल की बात करें जो कि नॉर्मल था, यानी जहाँ पे नॉर्मल सेपरेशन हुई है क्रोमोसोम की, तो इसके जो डॉटर सेल्स बने हैं वो क्या है, n और n, यानी इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर नॉर्मल है। तो इस तरह से जो नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस है वो मियोसिस 1 में भी हो सकता है और मियोसिस 2 में भी हो सकता है, इसके अलावा माइटोसिस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम मियोसिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में वो उनमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता। तो जब डॉटर सेल्स के अंदर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता तो इस वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की खराबियां पैदा हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम नॉन डिसजंक्शन की वजह से होने वाली कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो नॉर्मल नहीं होगा। तो जो डाउन सिंड्रोम वाला इंडिविजुअल होता है या पर्सन होता है उसमें 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम होती हैं, किस पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 21 पे। तो इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम इस पोजीशन पे क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इस कंडीशन को ट्राइसोमी बी कहा जाता है। और ये कंडीशन किस वजह से होती है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स ने सेपरेट नहीं किया तो जो सेल्स थे उनमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया है। तो अगर पेरेंट्स में से एक पर्सन भी जो है वो डाउन सिंड्रोम वाला हो और दूसरा पेरेंट जो है नॉर्मल हो, तो भी क्या होगा कि जब इन पेरेंट्स के जो बनने वाले गैमीट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, यानी यूनियन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट होगी, तो उसके नतीजे में जो जाइगोट बनेगा तो उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा, और उसमें फिर क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर जो 21 है उसमें 3 कॉपीज होंगी। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में ह्यूमन क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। तो जैसे कि हम लोग
अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक ऐसा पेशेंट या ऐसे इंडिविजुअल के क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो पोजीशन नंबर 21 होती है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। अगर हम इन सब में देखें तो यहाँ पे हमें दो दो क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पोजीशन नंबर 21 पे देखें कि जो 21 पे जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। तो ऑटोसोम्स का क्या मतलब होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो सारे बाकी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो जो पोजीशन नंबर 23 होती है वहां पे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर फीमेल होगी तो वहां पे XX क्रोमोसोम होंगे, और अगर ये मेल हुआ तो इसमें XX नहीं होगा बल्कि क्या होगा, XY क्रोमोसोम होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 21 पोजीशन है ये ऑटोसोम वाली पोजीशन है। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है और इस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के अगर कुछ सिम्टम्स को हम डिस्कस करें तो इस तरह का पर्सन जिसे डाउन सिंड्रोम होगा उसका जो हेड है वो साइज में छोटा होगा, ईयर्स भी छोटे होंगे, इसके अलावा नेक भी शॉर्ट होगी, इसके अलावा जो फेशियल फीचर्स हैं यानी वो फ्लैट होंगे, यानी किसी ज्यादातर नॉर्मल से मुख्तलिफ होंगे। इसके अलावा हार्ट डिफेक्ट्स भी होते हैं, यानी दिल में भी कुछ जो फंक्शंस होंगे उसमें डिफेक्ट्स होंगे या नकाइस होंगे। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन भी होगी, यानी जो दिमागी हालत है वो भी नॉर्मल नहीं होगी। तो ये तो थी नॉन डिस्जंक्शन की एक कंडीशन जिसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अब हम एक और कंडीशन की बात करते हैं जो कि नॉन डिस्जंक्शन की वजह से होती है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है, उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम की जो कंडीशन है या जो डिसऑर्डर है वो फीमेल स्पेसिफिक है, यानी जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। और ये क्या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर वो एक मिसिंग होता है। फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं XX। तो जब एक X मिसिंग होगा तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस कंडीशन को कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। तो अगर हम इसके कॉमन सिम्टम की बात करें तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, यानी पुअर ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम इस तरह की फीमेल का क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन है। तो नॉर्मली तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। लेकिन जब टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन होती है जो कि फीमेल में होती है तो उनमें जो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसको X क्रोमोसोम कहते हैं, ये जो इनसर्कल किया हुआ है, तो ये मिसिंग होता है, यानी ये मौजूद नहीं होता। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं तो उसमें एक क्रोमोसोम नॉर्मल नंबर से कम होगा। तो ये कंडीशन भी किस वजह से होती है, नॉन डिस्जंक्शन की वजह से होती है। अब हम एक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की बात करते हैं जिसको कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल्स के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, यानी XY की बजाय XXY होता है, यानी एक क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है वो मेल स्पेसिफिक है, यानी ये वाला जो डिसऑर्डर है ये मेल्स के अंदर पाया जाता है। तो XY क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि मेल के अंदर पाए जाते हैं। तो जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है तो इस तरह के जो सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं तो उनमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। तो हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की तो यहाँ पे क्या है, ये जो ये वाला क्रोमोसोम है जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और ये XY है, इसका मतलब है कि ये मेल के अंदर मौजूद है। तो XY तो नॉर्मल नंबर है, लेकिन जब ये वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जिसको एरो से शो किया गया है ये भी मौजूद हो तो इसका मतलब है कि 46 क्रोमोसोम्स की बजाय अब मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए हैं, 47 क्रोमोसोम हो गए हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और ये कंडीशन भी किस वजह से होती है, नॉन डिस्जंक्शन की वजह से होती है।
तो अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो इसका सबसे कॉमन सिम्टम ये है कि जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, उनके जो मेल्स होते हैं, जाहिर है ये मेल स्पेसिफिक है, तो वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते। तो ये तो कुछ एबनॉर्मेलिटीज थी जो कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती हैं। तो आज हमने पढ़ा नॉन डिसजंक्शन के बारे में।